अस्सलाम अलैकुम और दी फैक्टर एसके में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान शायान अब्बासी और आज की वीडियो में हम एक इंतहाई दिलचस्प और इबरतनाक कहानी के सफर पर रवाना हो रहे हैं। हमारा मौजू है नमरूद, एक ऐसा ताकतवर और मगरूर बादशाह जिसने दुनिया में अपनी शान और शौकत और ताकत का दावा किया और यहां तक कि खुदा होने का दावा भी कर डाला। लेकिन अल्लाह के निजाम में गुरूर की कोई जगह नहीं। नमरूद की कहानी हमें बताती है कि जब इंसान अपने खालिक को भूलकर खुद को सब कुछ समझने लगे तो इसका अंजाम क्या होता है। आज हम जानेंगे कि नमरूद कौन था, कैसे इसने अल्लाह की ताकत को चैलेंज किया और अपनी सल्तनत के जोर पर लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, लेकिन आखिरकार उसका गुरूर उसकी बर्बादी का सबब बना। इसकी जिंदगी और इबरतनाक मौत की तफसीलात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ताकत, दौलत और गुरूर कुछ भी हो, अल्लाह के सामने किसी की मजाल नहीं। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान आए और गए, लेकिन वही इज्जत पाएगा जो अल्लाह के आगे झुकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल दी फैक्टर एसके को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। आपकी आरा और सवालात हमारे लिए बहुत अहम हैं और हम चाहते हैं कि ये मुकालमा आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं नमरूद की इस नाकाबिले फरामोश दास्तान को, जिससे हमें इबरत के साथ साथ अल्लाह की कुदरत और इंसाफ का दर्स मिलता है। आपका मेजबान शायान अब्बासी। नमरूद इब्न कनान कदीम जमाने में एक ताकतवर बादशाह था जो बाबुल, मौजूदा इराक में हुकूमत करता था। वो तौरात, बाइबल और कुरान में जिक्र किए गए बादशाहों में से एक है। नमरूद को तारीख और मजहबी रवायात में एक जालिम और खुद पसंद हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है जो अल्लाह की वहदानियत को चैलेंज करता और खुद को खुदा समझने लगा। नमरूद की बादशाहत और ताकत। नमरूद ने अपनी हुक्मरानी में बेपनाह ताकत और दौलत हासिल की और एक अजीम अलशान सल्तनत कायम की जिसमें बाबुल, कल्दानिया और आशुरी इलाकों शामिल थे। वो इंतहाई जालिम और सख्त दिल हुक्मरान था और उसने अपनी रियाया पर अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए खौफ और ताकत का इस्तेमाल किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद का मुकाबला। नमरूद के किस्से में सबसे अहम वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इसकी मुखालफत का है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की वहदानियत और सच्चाई की तरफ बुलाया, मगर नमरूद ने न सिर्फ उनकी दावत को रद्द किया बल्कि उनको आग में डालने का हुक्म भी दिया। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा और ये वाक़या नमरूद की नाकामी की निशानी बन गया। नमरूद का अंजाम। तारीखी और मजहबी रवायात के मुताबिक नमरूद का अंजाम इबरतनाक हुआ। कहा जाता है कि अल्लाह ने नमरूद पर एक मच्छर का अजाब भेजा जो उसके नाक में दाखिल हुआ और उसके दिमाग में पहुंचकर इसे शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया। आखिरकार नमरूद इसी अजाब में मर गया। नमरूद का बाबुल और तारीख में असर। नमरूद की हुक्मरानी के दौरान बाबुल का शहर उरूज पर था और अपने सकाफती, तामीराती और तिजारती अहमियत की बना पर दुनिया के अहम शहरों में शुमार होता था। नमरूद के दौर को तारीखी तौर पर इंसान की ताकत और गुरूर की इंतहा और उसके अंजाम की अलामत के तौर पर देखा जाता है। नमरूद की तारीख हमें यह सबक देती है कि जुल्म, गुरूर और अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। नमरूद की मौत को तारीखी और मजहबी रवायात में एक इबरतनाक वाक़या के तौर पर बयान किया गया है जिसमें अल्लाह की कुदरत और गुरूर का अंजाम दिखाया गया है। नमरूद की ताकत और गुरूर। नमरूद को अपनी सल्तनत, ताकत और दौलत पर इतना गुरूर था कि वो खुद को खुदा समझने लगा और लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर किया। इसने अल्लाह के अहकामात को ठुकराया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद को मानने से इनकार किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि सिर्फ अल्लाह ही वो वाहिद खालिक है जो जिंदगी और मौत देने वाला है, तो नमरूद ने उनके दावे को झुठलाया और उसकी मुखालफत की। अल्लाह का अजाब और मच्छर का वाक़या। रवायात के मुताबिक जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को रद्द किया और गुरूर व तकब्बुर से अल्लाह को चैलेंज किया, तो अल्लाह ताला ने इसके अंजाम को इबरत बनाने के लिए एक खास अजाब भेजा। कहा जाता है कि अल्लाह ने नमरूद के लिए एक मामूली सा मच्छर भेजा जो इसकी नाक में दाखिल हो गया और उसके दिमाग में पहुंचकर इसे मुसलसल अजियत पहुंचाने लगा।
नमरूद की अजियत इतनी शदीद थी कि वो अपने सर को दीवारों पर मारता आ लोगों को कहता कि वो इसके सर पर मुक्के मारी ताकि कुछ देर के लिए इसे सुकून मिल सके। नमरूद की दर्दनाक मौत। नमरूद ने कई साल इस अजियत में गुजारे और आखिरकार इस अजाब से निजात हासिल किए बगैर ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। एक ताकतवर बादशाह जिसके पास बेपनाह दौलत और सल्तनत थी, वो एक मामूली मच्छर के जरिए जलील उखार होकर मरा। इबरत और सबक। नमरूद की मौत हमें यह सिखाती है कि अल्लाह के सामने कोई भी ताकतवर नहीं, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह ही क्यों ना हो। अल्लाह अपनी कुदरत से सब कुछ कर सकता है और किसी भी मुतकब्बिर और जालिम हुक्मरान का गुरूर मिट्टी में मिला सकता है। नमरूद की मौत को इसके जुल्म, गुरूर और अल्लाह की नाफरमानी की सजा के तौर पर बयान किया गया है, और ये वाक़या हमें यह याद दिलाता है कि किसी भी किस्म का तकब्बुर और जुल्म अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल नहीं है। नमरूद की इबरतनाक कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं जो हमारी जिंदगी में रहनुमाई का जरिया बन सकते हैं। ये वाक़या हमें अल्लाह की कुदरत, गुरूर और तकब्बुर के अंजाम और सच्चाई की तरफ रुजू करने की अहमियत पर गौर करने का मौका फराहम करता है। अल्लाह की कुदरत के आगे इंसान की हैसियत। नमरूद को इसकी बादशाहत, ताकत और दौलत ने गुरूर में मुब्तला कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने इसे एक छोटे से मच्छर के जरिए इबरत का निशान बना दिया। ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो अल्लाह की कुदरत के सामने बेबस है। अल्लाह के सामने इंसान की हैसियत कुछ भी नहीं, और अल्लाह चाहे तो किसी भी वक्त बड़े से बड़े इंसान को इसके गुरूर समेत खत्म कर सकता है। गुरूर और तकब्बुर का अंजाम। नमरूद ने खुद को खुदा समझा और लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर किया। इसका तकब्बुर और खुद पसंदी इसके इबरतनाक अंजाम का सबब बने। ये वाक़या हमें सिखाता है कि गुरूर हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। इंसान को आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है। अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी का नतीजा। नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द किया और अल्लाह की तरफ से दी गई हिदायत को ना माना। इसका ये इनकार उसके अजाब का सबब बना। हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करना और उसके रसूलों की हिदायत को मानना बहुत जरूरी है। नाफरमानी इंसान को अल्लाह के अजाब में मुब्तला कर सकती है। सब्र और ईमान की अहमियत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की सख्त मुखालफत और जुल्म के बावजूद ईमान और सब्र के साथ अपनी दावत जारी रखी। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हक की राह पर सब्र और ईमान के साथ साबित कदम रहना चाहिए। अल्लाह हमेशा हक का साथ देता है और सच्चाई की हिफाजत करता है। अल्लाह के अजाब से इबरत हासिल करना। नमरूद की मौत हमें यह याद दिलाती है कि अल्लाह का अजाब बरहक है और यह हर जालिम और नाफरमान के लिए एक दिन जरूर आएगा। हमें उन वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारना चाहिए। इंसानी फानी हैसियत का इदराक। नमरूद का अंजाम हमें याद दिलाता है कि दुनियावी ताकत, दौलत और शोहरत सब कुछ फानी है। ये चीजें इंसान को वक्ती सुकून दे सकती हैं, मगर असल कामयाबी अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करने और उसकी इबादत में है। नमरूद की इबरतनाक मौत एक वाज़े पैगाम देती है कि इंसान को आजिज़ी, ईमान और अल्लाह की इताअत के रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी और तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। इस वाक़ये को याद रखकर हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल हो। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। अगर आपको नमरूद की ये इबरतनाक कहानी पसंद आई और अब तारीख के मजीद हैरत अंगेज और सबक आमोज मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल दी फैक्टर एसके को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश है कि आपको इस्लामी तारीख की ऐसी अनमोल कहानियां और अहम वाक़यात से रोशनास कराया जाए जो आपके इल्म में इजाफा करें और दिल को छू जाएं। वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ये सबक और पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमें ये तरगीब मिले कि हम मजीद ऐसे ही मुनफरिद और दिलकश मौज़ूआत पर वीडियोस बना सकें। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपकी तजावीज़ और सवालात हमारे लिए बहुत अहम हैं और हम उनका एहतराम करते हैं। आने वाली वीडियोस में भी हम आपको तारीख के नए पहलुओं और सबक आमोज कहानियों से रोशनास करवाते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहें। आपका मेजबान शायान अब्बासी आपका शुक्रगुजार है और जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
اللہ حافظ اور اپنے علم کے سفر کو جاری رکھیے.